हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम बनाते हैं बायोकेमिस्ट्री को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. Today's topic of discussion is all about secondary, tertiary and quaternary structure of the protein. So let's start from the secondary structure of the protein. First of all, you should know that what is the conformational structure of the secondary structure of the protein. सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एक्चुअल में दिखता कैसा है. अकॉर्डिंग टू द कॉन्फॉर्मेशन इट इज ट्विस्ट फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन. यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ट्विस्ट और फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन के रूप में दिखाई देते हैं. इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन एमाइनो एसिड्स आर लोकेटेड नियर टू ईच अदर. सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में जो एमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं प्रोटीन चेन में वो एक दूसरे के बहुत ही नियर पाए जाते हैं. इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर दे हैव एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एमाइनो एसिड्स इन टर्न मेंटेन स्टेबिलिटी. यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के पास पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड भी होते हैं जो कि स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. अब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है वो दो डिफरेंट टाइप का होता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड, जिन्हें सबसे पहले पॉलिंग एंड कूरे के द्वारा 1951 में बताया गया था. लेकिन इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर के ये जो दोनों स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन हैं, इन दोनों स्पेशल कॉन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने में, समझाने में एक इंडियन साइंटिस्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जिनका नाम है रामचंद्रन. दैट इज वाई Indian scientist Ramchandran made a significant contribution in understanding spatial arrangement of secondary structure of the protein. Let's start from the alpha helical structure. As you can see, this is the alpha helical structure of secondary structure of the protein. As you can see, according to the structure, there is turn and twisted polypeptide chain. यानी कि जितने भी आपकी बॉडी में अल्फा हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पाए जाते हैं वहां पर जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो टर्न और ट्विस्टेड होती है. हर एक टर्न के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 0.54 नैनोमीटर होती है और एक टर्न में 3.6 एमाइनो एसिड पाए जाते हैं और हर एक एमाइनो एसिड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 0.15 नैनोमीटर होती है. अब इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हमेशा हेलिक्स राइट हैंडेड डायरेक्शन में बनता है. एज यू कैन सी दिस इज राइट हैंडेड हेलिक्स और ये हेलिकल स्ट्रक्चर स्टेबलाइज किया गया है विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड plus hydrogen bonds. Now as you can see there are lots of amino acids which are found in the secondary structure of the protein. यहाँ पर ये जो ब्राउन कलर के आपको डॉट्स दिख रहे हैं ये आपके एमाइनो एसिड के अल्फा कार्बन को शो कर रहे हैं. आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक एमाइनो एसिड है और यहाँ पर भी एक एमाइनो एसिड है. अब इन दोनों एमाइनो एसिड्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कैसे है इसे समझ लेते हैं. सो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए पहले एमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल टर्मिनल से ऑक्सीजन एटम को लिया जाता है और नेक्स्ट एमाइनो एसिड के एन टर्मिनल पर प्रेजेंट हाइड्रोजन एटम को यूज किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स. एज यू कैन सी वी हैव आल्सो रिटन that hydrogen bonds formed between hydrogen atom of N peptide and oxygen atom of the peptide C. यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड किन किन के बीच बनता है, पहले अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल टर्मिनल के ऑक्सीजन एटम का यूज करके और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप पर या N पेप्टाइड पर प्रेजेंट हाइड्रोजन एटम का यूज करके. इस तरीके से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड और अल्टीमेटली ये हाइड्रोजन बॉन्ड हेल्प करता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को स्टेबलाइज करने में. जिस तरीके से प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी में इंसुलिन आपका एक ऐसा पेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की अरेंजमेंट में पाया जाता है. इन द सेम वे हमारी बॉडी में भी आपके अल्फा हेलिकल अरेंजमेंट में पाए जाते हैं. सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका अल्फा केराटिन जो कि आपके हेयर्स में पाया जाता है. इसके अलावा ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन भी आपके ऐसे प्रोटीन हैं जो कि अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में अरेंज्ड रहते हैं. इसके अलावा आपके नर्वस सिस्टम में एक प्रायोन प्रोटीन होता है. आपका ये प्रायोन प्रोटीन आपकी बॉडी में
नॉर्मल कंडीशन में पाया जाता है तो इसकी अपीयरेंस अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर की तरह ही देखने के लिए मिलती है। आई होप अल्फा हेलिक्स अरेंजमेंट आपको समझ आई हो। नाउ लेट्स डिस्कस बीटा प्लीटेड अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन। यहाँ पर आप बीटा से याद रख सकते हो कि यहाँ पर जो पॉलीपेप्टाइड चेन होगी उसमें बेंडिंग देखने के लिए मिलती है। सो देयर इज बेंडिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब बेंडिंग पैरेलल भी हो सकती है, एंटी पैरेलल भी हो सकती है। एज यू कैन सी दिस इज N2C terminal in parallel direction, while in this case there is N2C terminal and N2C terminal anti parallel direction। अब ये भी क्योंकि आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपको बनते हुए दिखेंगे। देखते हैं कि बीटा प्लीटेड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैसे बनता है। सो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है या आप कह सकते हो मेथड बिल्कुल सेम है। पहले एमाइनो एसिड से आप सी पेप्टाइड के ऑक्सीजन एटम का यूज करते हो और दूसरी पेप्टाइड चेन में आप एमाइनो टर्मिनल या एन टर्मिनल पर प्रेजेंट हाइड्रोजन एटम का यूज करते हो। अल्टीमेटली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बनता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। आप यहाँ पर भी देख सकते हो पहली पेप्टाइड चेन में जो एमाइनो एसिड है उसके कार्बोक्सिल टर्मिनल से ऑक्सीजन का यूज किया गया है और दूसरी पेप्टाइड चेन में प्रेजेंट एमाइनो टर्मिनल से हाइड्रोजन का यूटिलाइजेशन किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आपकी बॉडी में भी कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि बीटा प्लीटेड अरेंजमेंट में पाए जाते हैं। मोस्ट कॉमनली फिब्रिन। फर्स्ट ऑफ ऑल फिब्रिन जो कि एक क्लॉटिंग फैक्टर की तरह काम करता है, इन्हें आप फिब्रिन थ्रेड के नाम से भी जानते हो। इसके अलावा आपकी बॉडी में जब प्रायोन प्रोटीन इन्फेक्टेड हो जाता है तो इन्फेक्टेड प्रायोन प्रोटीन का स्ट्रक्चर बीटा प्लीटेड अरेंजमेंट में पाया जाता है। नॉर्मल प्रायोन प्रोटीन अल्फा हेलिकल होता है जबकि इन्फेक्टेड प्रायोन प्रोटीन जो होते हैं वो बीटा प्लीटेड अरेंजमेंट में पाए जाते हैं। Let's discuss the tertiary structure of the protein. Now tertiary structure of the protein की जो conformation है आप देख सकते हो। According to the structure there is twist, turn and folded appearance। आपको यहाँ पर twist, turn and folded appearance दिख रही होगी। This is known as 3D structure of the protein। tertiary structure of the protein को 3D structure of protein भी कहा जाता है। According to its appearance it is appearing as hollow woolen ball। यानी कि ये आपको एक खाली ऊन की बॉल की तरह दिखाई दे रही है जिसमें धागे को ट्विस्ट, टर्न या फोल्ड किया हुआ है। अब क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे टर्न देखने के लिए मिल रहे हैं, बहुत सारी फोल्डिंग देखने के लिए मिल रही है, जिसकी वजह से इस हॉलो वुडन बॉल जैसे स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी पॉकेट्स, जैसे कि आप देख सकते हो ये पॉकेट्स क्रेवाइसिस या कर्वेचर देखने के लिए मिलते हैं। इन पॉकेट्स या कर्वेचर्स को हम एक्टिव साइट कहते हैं। अब इस एक्टिव साइट की इंपॉर्टेंस क्या है? बॉडी में जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो मोस्ट कॉमनली टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की अरेंजमेंट में पाए जाते हैं। और अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे कि आपका एक एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है, तो अगर कार्बोहाइड्रेट को एमाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में तोड़ना है तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट को एमाइलेज की एक्टिव साइट पर आकर बाइंड होना होता है। दैट इज वाई टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन में मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपकी बॉडी के सारे एंजाइम आते हैं, लेकिन दो ऐसे एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन से मिलकर नहीं बने होते हैं, इसलिए उनके अंदर एक्टिव साइट भी नहीं होती और उनके अंदर टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ये दो एंजाइम जो होते हैं ये आरएनए से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि राइबो न्यूक्लियस बी एंड राइबोजाइम्स। इसके अलावा बॉडी में जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनके पास ऐसी एक्टिव साइट होती है जहां पर आकर सबस्ट्रेट बाइंड होता है और फिर उस सबस्ट्रेट को तोड़ना स्टार्ट किया जाता है। मायोग्लोबिन आपकी हार्ट की मसल में पाया जाने वाला एक ऐसा प्रोटीन है जो कि बॉडी के अंदर टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की अरेंजमेंट में पाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस कॉन्फॉर्मेशन में, यानी कि टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन की कॉन्फॉर्मेशन में होंगे उन सारे के सारे प्रोटीन्स को फंक्शनल कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इस अरेंजमेंट में उनके पास एक्टिव साइट होती है जहां पर वो अपना एक्शन या एक्टिविटी सबस्ट्रेट के ऊपर शो कर सकते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। तो आप देख सकते हो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन में आपको 4 पॉलीपेप्टाइड चेन देखने के लिए मिल रही हैं। इनकी कॉन्फॉर्मेशन भी ट्विस्ट, टर्न और फोल्डेड अपीयरेंस है। यहाँ पर जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, इसमें पहली पॉलीपेप्टाइड चेन का जो नाम है दैट इज प्रोटोमर और मोनोमर। अगर दूसरे की बात करें तो उसका नाम होगा डाइमर,
तीसरी का नाम होगा ट्राइमर और चौथी का नाम होगा टेट्रामर। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपकी बॉडी में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन, जो कि आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। हम सभी जानते हैं हीमोग्लोबिन में 2 मेन चेन होती है जो कि ग्लोबिन प्रोटीन की बनी होती है, अल्फा 1 अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2। तो ये जो आपको पर्पल कलर की फोल्डेड लाइक चेन्स दिख रही हैं, फोल्डेड चेन्स दिख रही हैं, दीज आर ग्लोबिन चेन्स, दीज आर प्रोटीन चेन्स। बट ये जो बीच में आपको दिख रहा है ब्राउन कलर का सर्कल, दैट इज हेम पार्ट। इस हेम पार्ट को बनाने के लिए आपकी बॉडी के आयरन का यूटिलाइजेशन किया जाता है। सो इस तरीके से आपके हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आपको आपकी आरबीसी के अंदर देखने के लिए मिलता है, विच इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। इसके अलावा बॉडी में लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम भी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन की अरेंजमेंट में ही पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, जो आपके टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन्स के, उनके पास बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसके अलावा हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक इंटरैक्शन, आयोनिक इंटरैक्शन एंड वॉन्डर वॉल फोर्सेस, जो कि इतनी ज्यादा कॉइलिंग और या ट्विस्टेड अरेंजमेंट को स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं। So this is all about the structure of protein. In the next lecture, we will discuss about the classification of protein. So see you in the next lecture. Till then, keep learning, keep exploring, and always remember, biochemistry is the most interesting subject. Thank you so much.